स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द बायनोमियल थ्योरम के ऊपर। मतलब अगर फर्ज करें कि एक सीरीज को अगर हम देखें, कोई इस तरह की सीरीज है कि इसमें 1, ठीक है, इसमें ऐड हो रहा है 1/2, ठीक है, फिर इसमें ऐड हो रहा है 1/2 स्क्वायर, फिर इससे नेक्स्ट टर्म में ऐड हो रहा है 1/2 क्यूब, ठीक है, फिर इससे नेक्स्ट टर्म में ऐड हो रहा है 1/2 पावर 4 और प्लस ऑन। ओके, हमें कहता है कि इसका क्या आप सम फाइंड कर सकते हैं या नहीं। और एक क्वेश्चन हमें ये इस तरह से बता दिया जाता है कि 1+2, ठीक है, फिर 2 स्क्वायर ऐड हो रहा है, फिर 2 क्यूब ऐड हो रहा है, फिर 2 पावर 4 ऐड हो रही है और पूछा जाता है कि इसका सम क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम अप्रोक्सीमेशन में जाएं, हमें नहीं पता इसकी लास्ट टर्म क्या है, इसकी लास्ट टर्म क्या है, ठीक है, क्योंकि ये चलते जा रहे हैं इसी तरीके से। लेकिन हमें पता है कि जो 1 में हम ऐड करें ये नंबर, ये 1 से लेस है, ठीक है, और ये उसका स्क्वायर है, ये उससे लेस हो जाएगा। मतलब देखें, अगर कैलकुलेटर से मैं आपको समझाऊं कि 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है 0.5, ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर ले तो 0.25, मतलब और छोटी वैल्यू होगी। और अगर इसी तरीके से अगर हम चले 0.5 था, अगर इसकी पावर 3 ले लेते तो 0.125 हो जाएगी। और अगर फर्ज करें हम 0.5 की पावर जो है, चले यहाँ से 6 ले लें या 9 ले लें, देखें बहुत छोटा नंबर आता जाएगा। इसका मतलब कि जो लास्ट नंबर होगा वो इतना स्मॉलर होगा कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उससे पिछले जितने भी नंबर्स हैं उनको नेग्लेक्ट किया जाता है और पहले 3-4 टर्म्स को ऐड करके हम आंसर बता सकते हैं। मतलब कि ये जो हमारे पास सीरीज है, ठीक है, इसमें एक सीक्वेंस की टर्म्स ऐड हो रही हैं, ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, कन्वर्जेंट है। और इसमें अगर हम देखें तो हम इसमें सम नहीं बता सकते, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, तो यहाँ तो बहुत बड़ी वैल्यू होती जाएगी और वो हम नहीं बता सकेंगे, बहुत अनडिफाइंड की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सम अगर होगा भी तो इन्फिनिटी बहुत लार्ज, बहुत बड़ा नंबर होगा, और इसका मतलब ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। अब बायनोमियल थ्योरम जो है हमारी हेल्प इस तरह के कुछ क्वेश्चंस में करता है। जैसे कि फर्ज करें, पहले मैं आपको सिंपल जो है क्वेश्चन आपके सामने शेयर करता हूँ कि हमसे कोई कहता है कि बताएं स्क्वायर रूट ऑफ 35 किसके इक्वल है, ठीक है। अब हम कैलकुलेटर से इसका आंसर लेते हैं, लेकिन हम कैलकुलेटर के बगैर भी इसका आंसर बायनोमियल थ्योरम से, जो सीरीज का फार्मूला, उससे भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे जी? कि हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 1, जो कि कितना बन जाएगा, 35 ही बनेगा, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 36 माइनस 1 होल पावर 1/2, ठीक है। और अब बायनोमियल थ्योरम जो था, जो सीरीज का हमने पढ़ा था फार्मूला, वो क्या था जी, 1 प्लस एक्स और इसकी पावर अगर n हो, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसी तरह n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा और प्लस सो ऑन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें से अगर हम 36 कॉमन ले लें, ठीक है, जो कि स्क्वायर रूट 36 कॉमन आएगा, ठीक है, या यूं कर लें कि पहले हम इसको सिंपल बनाते हैं 36, और इसको हम लिख सकते हैं 1 को 36 आउट ऑफ 36, ठीक है, मतलब ये 1 ही बन जाएगा। अब तो 36 इसमें भी और इसमें भी कॉमन है, अंडर रूट में से अगर 36 को बाहर लिखेंगे 6 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1, मतलब कॉमन लेने से 36 1, और यहाँ पर 1/36 आ जाएगा, ठीक है, और होल पावर 1/2। तो ये अब अगर आप देखें तो इसमें इसकी रिजेम्बलेंस इसके साथ हो गई है, ठीक है। अब इसमें जो x है वो हमारे पास -1/36 है, और जो इसमें n है हमारे पास वो कितना है, 1/2 है। तो ये जो फार्मूला हमारे पास, जैसे मैंने इससे पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हमारे पास एक सीरीज आ रही होती है जिसकी इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो उसमें फिर हम बायनोमियल सीरीज वाला फार्मूला यूज करते हैं। और इसका रीजन ये होता है कि इसमें जो n पावर है हमारी, वो इंटीजर्स से बिलोंग कर रही होती है, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं या फिर वो फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, इसका मतलब कि ये जो है 1 माइनस, मतलब प्लस यूं भी लिख सकते हैं -1/36, ये माइनस ही बनेगा 1/36, और इसकी पावर n कितना है, 1/2 है, ठीक है। और हमने 6 कॉमन लिया था, वो हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट है,
वो हम लास्ट में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमारे पास एक्सपेंशन बनेगी उसके बाहर हम 6 लिख देंगे। ठीक है, अभी मैं सिंपल इस फार्मूला के हवाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस एन, एन कितना है 1/2, एक्स कितना है -1/36, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, प्लस इसी तरह अब वही रूल हम जेहन में रखेंगे कि चूंकि वेरिएबल जो x है वो 1/36 है, जो कि 1 को अगर 36 पर डिवाइड किया जाए, उसके 36 टुकड़े किए जाए, पीसीस किए जाए, तो बहुत छोटे पीसीस बनेंगे, जो कि 1 से बहुत छोटा नंबर है। तो इसका स्क्वायर, इसका क्यूब तो बहुत ही मतलब जो है वो कम होगा। तो अगर हम स्क्वायर तक भी इसको लिख लें या क्यूब तक भी लिखें तो बहुत इनफ है, मतलब अप्रोक्सीमेशन में हम ये आंसर दे देंगे और इसकी बाकी टर्म्स हम नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर n की जगह 1/2, ठीक है, यहाँ पे 1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जो कि 2 के इक्वल होता है, और 1/36 नेगेटिव साइन के साथ इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और इसी तरीके से यहाँ पर फिर आ जाएगा 1/2 1/2 -1 1/2 -2, ठीक है जी, और -1/36 इसका आ जाएगा क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, जो कि 6 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आ जाएगा। और मैंने अप्रोक्सीमेट लिख दिया, इसलिए अब हमारा जो भी आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट में ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ इक्वालिटी, चूंकि इससे आगे जो मैं बात कर रहा हूँ वो इस प्रीवियस के इक्वल है, लेकिन अगर इसको इससे रिलेट किया जाए तो ये इसके इक्वलेंट है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में ये रिजल्ट। तो यहाँ से अगर आप देखें तो फर्स्ट टू टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 1/72 बनता है। ठीक है, इसी तरीके से इनको अगर देखा जाए, हाफ में से हाफ माइनस करें, नेगेटिव हाफ आएगा, नेगेटिव हाफ इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक तो नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव साइन आएगा, 1/2, इसका आंसर भी 1/2। ठीक है, ये ऑलरेडी 1/2, एक ये लिखा हुआ है 1/2। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये डिनोमिनेटर्स तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और 1/36 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1/1296, ये होता है 1296। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। फिर इसी तरीके से देखें -1/2 और यहाँ से -3/2, 2 दफा माइनस का साइन आया तो पॉजिटिव साइन आएगा एक तो। और अब हम क्या लिखेंगे जी इसे, अब हम लिख लेंगे यहाँ पर, बल्कि ये क्यूब है तो इसकी वजह से फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस आया था लेकिन ये माइनस ने उसको फिर माइनस का बना दिया, तो 1/2। ठीक है, 1/2 यहाँ से भी माइनस में मतलब आया था, ये आया था माइनस का 3/2, जो कि फिर मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर नेगेटिव का था वो साइन में ऑलरेडी यहाँ लगा सकूँ। 36 का क्यूब अगर लिया जाए तो ये 46656 आता है, और ये जो 6 डिवाइड कर है ये 1/6 अपनी जगह पर है ऐसे। ठीक है जी, ये आ गया आंसर। अब 1 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 1 डिवाइडेड बाय 72, तो ये बनता है 0.013888। ठीक है जी, फिर इसी तरीके से इन सारी कैलकुलेशन को अगर हम सॉल्व कर लें, जो कि आपने खुद करना, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर सिंपल एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। ये 4 टाइम्स 0 आता है 9654। ठीक है, ये इसका आंसर आता है। फिर इसी तरीके से इन सारों को, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें तो ये आंसर आता है जी हमारे पास। इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 0.0 इसको चलें चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 3 है। ठीक है, 3 को हमने डिवाइड करना है किस नंबर से, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें 48 बनता है। ठीक है, ये आ गया। और फिर इस आंसर को हमने डिवाइड करना है इससे 66656 से, तो ये बनता है 0.4 टाइम्स 0, बल्कि 5 टाइम्स 0, और फिर 1 3। ठीक है, 5 टाइम्स 0 1 2 3 4, 5 टाइम्स 0 और 1 3 3 9। ठीक है, और इन सारी वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये 5.9161 बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब बल्कि यहाँ पर सॉरी मैंने 5 पॉइंट लिख दिया, ये बनता है 0.98604142। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन था वो था स्क्वायर रूट ऑफ 35, जिसको कि मैंने लिखा था 6 इंटू 1 माइनस 1/36 और इसकी पावर 1/2। अब इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आया हमारे पास, 6 अपनी जगह पर है, ये 0.9860842। ठीक है, तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करें
तो स्क्वायर रूट ऑफ 35 का जो अप्रोक्सीमेट आंसर है ये बनता है 5.9161।